नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 18th ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक द कॉस्मोस होल्ड्स लिमिटलेस मिस्ट्रीज फॉर द कॉन्स्ट्रेंट ह्यूमन माइंड। इसी के बारे में डिस्कशन है। कई चीजें होंगी सीखने वाले इस सेशन में, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। द कॉस्मोस होल्ड्स, ये हुआ सब्जेक्ट, ये इसकी वर्क की फिफ्थ फॉर्म है, यानी पांचवी फॉर्म है। कॉस्मोस ये सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब होता है, जैसे ब्रह्मांड को बोलते हैं, वर्ल्ड को बोलते हैं, दुनिया को बोलते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं, ये सब्जेक्ट है। होल्ड्स यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया। होल्ड्स का मतलब होता है कोई चीज जिसमें, कह सकते हैं शामिल है, जिसमें है। होल्ड्स मतलब होता है, जैसे मेंटेन करना भी बोलते हैं, मेंटेन करना, रखना, कीप, ये भी मतलब आएगा। मतलब कॉस्मोस में है लिमिटलेस मिस्ट्रीज। लिमिटलेस ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। लिमिटलेस का मतलब होता है अनगिनत। लिमिटलेस का मतलब बोल सकते हैं हिंदी में, जैसे असीम, मतलब कि असीम का सेंस है एंडलेस। एंडलेस का मतलब होता है जैसे कोई चीज, बोल सकते हैं जैसे एक तरह से लिमिट से भी ज्यादा है। मिस्ट्रीज का मतलब होता है जैसे रहस्य को बोलते हैं। मिस्ट्रीज का मतलब होगा रहस्य। इसका मतलब बोलेंगे कोई चीज ऐसा है जो कनंड्रम है। कनंड्रम भी बोल सकते हैं इसके लिए, CONUN, इसके बारे में। फॉर, इसके लिए। यहाँ पे है कंस्ट्रेंट ह्यूमन माइंड। जो ह्यूमन माइंड है उसके बारे में बात हो रही है। ये जो वर्ड है कंस्ट्रेंट, इसको समझ लेंगे। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है एक तरह से अननेचुरल। अननेचुरल बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, एक तरह से अनएडेड बोल सकते हैं। कई इसके मतलब है यहाँ पे, तो इन्हें याद रखेंगे। ये सारे वर्ड्स बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक तरह से कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट का मतलब हो जाएगा जैसे सेल्फ कॉन्शियस, आर्टिफिशियल मैनर के सेंस में आएगा। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं एक तरह से लिमिटेड। लिमिटेड भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिमिटेड भी बोल सकते हैं। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। कॉस्मोस होल्ड करता है जिसमें है लिमिटलेस, मतलब एंडलेस मिस्ट्रीज है। रहस्य की बात करेंगे, कॉनंड्रम की बात करेंगे। मिस्ट्रीज मतलब कॉनंड्रम बोलते हैं। फॉर कॉन्स्ट्रेंट ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड लिमिटेड है, उससे भी ज्यादा चीजें हैं कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में ये सारी चीजें हैं, उससे भी ज्यादा चीजें हैं, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। लेस या वाला एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। देखिए, जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहलाती है, इसे याद रखेंगे। लेस वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है जिस वर्ड के लास्ट में लेस हो जाए, IV लग जाए, फुल लग जाए, ए लग जाए, OUS लग जाए, उसके अलावा एबल लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जो स्टोरी में आप समझेंगे, यदि ऐसी चीजें मिलती हैं तो। जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR लग जाए, ER लग जाए, DER लग जाए, TY लग जाए, CE लग जाए, एज लग जाए, नेस लग जाए, इज्म लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इन्हें याद रखेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी में एक एक चीज को अलग करके बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे समय देने की जरूरत होती है। देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज issued a press release regarding a paper co-authored by one of its scientists
that reported an exoplanet called K218b may be habitable. देखिए यहां तक लाइन को समझेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, देखिए यहाँ पे लाइनें हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, के यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। इस यूनिवर्सिटी ने इशू किया, इशू यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई सिंपल पास्ट टेंस। मतलब इस यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने इशू किया और प्रेस रिलीज, एक रिलीज या प्रेस रिलीज। देखिए रिगार्डिंग है, इसका मतलब अबाउट होता है। रिगार्डिंग मतलब अबाउट है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए, आर्टिकल लग जाए, तो ये नाउन हो जाएगा। नाउन से पहले वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। और पेपर, एक पेपर वहां इशू किया। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इशूड, यूनिवर्सिटी ने इशूड किया प्रेस रिलीज रिगार्डिंग अ पेपर को ऑथर्ड, एक पेपर इसके रिगार्डिंग को ऑथर्ड मतलब सह जो ऑथर होते हैं उनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा देखिए बाय वन ऑफ इट्स साइंटिस्ट्स। देखिए वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, तो वन ऑफ के बाद साइंटिस्ट्स आ गए। उनके द्वारा दैट रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किए, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले साइंटिस्ट की बात है, उन्होंने रिपोर्ट किया, सब्जेक्ट है वी टू है, एंड एक्सोप्लैनेट। देखिए इसके बारे में समझ लेंगे। यहाँ पे बात हो रही है इसके बारे में, एक्सोप्लैनेट के बारे में। अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स अ स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम। इसका मतलब ये है, एक्सोप्लैनेट का सेंस ये होता है अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह, तो एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। जिनका नाम है K218b। ये जो एक्सोप्लैनेट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, में मॉडल है। मॉडल के साथ भी आएगा तो देखिए समझेंगे। जब भी सेंटेंस में मे माइट शैल शुड मॉडल्स है तो उसके साथ वी वन अटैच करते हैं। मॉडल्स के साथ जैसे ही बी के साथ अटैच करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यहाँ पे मॉडल के साथ बी तो है बट ये आगे एडजेक्टिव है। मतलब एन एक्सोप्लैनेट जिसका नाम ये है, मे बी मतलब हो सकता है, हैबिटेबल। ये जो एक्सोप्लैनेट है हो सकते हैं कैसे, हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब समझेंगे। हैबिटेबल का मतलब ये होता है जहां पे, जैसे जैसे बोल सकते हैं सुटेबल और गुड इनफ टू लिव इन। एक तरह से फिट टू लिव इन बोल सकते हैं, जहाँ पे रहने के लिए, रहने योग्य बोलते हैं, जहाँ पे लोग रह सकें। मतलब हैबिटेबल का मतलब है फिट बोल सकते हैं। यहाँ पे लाइन को समझ लेंगे। इसका मतलब है फिट टू लिव इन, फिट टू लिव इन जिसको रहने योग्य बोलते हैं, हैबिटेबल है। विद द मिसलीडिंग हेडलाइंस, ये चीजें मिसलीडिंग हेडलाइन आई है, मतलब मिसलीडिंग का मतलब कंफ्यूजिंग हेडलाइन है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट hints yet of biological activity outside the solar system। ये चीजें पता चल रही है, इस चीज का हिंट्स है कि अभी तक ही हिंट्स है, ये मतलब अभी तक होता है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। आउटसाइड द सोलर सिस्टम के बाद भी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, लाइफ वहां भी है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, ऐसी बातें आई है। पर यहाँ पे विद द मिसिंग हेडलाइंस ये चीजें मिसिंग थी, ये बात कही जा रही है। पूरी लाइन को समझेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने इशू किया प्रेस रिलीज रिगार्डिंग मतलब के बारे में एक पेपर को ऑथर्ड बाई, स ऑथर्ड जो किए जाते हैं वन ऑफ इट्स साइंटिस्ट के द्वारा, दैट रिपोर्ट किया एन एक्सो प्लैनेट, इसका नाम है K218b। ये मे बी हैबिटेबल हो सकता है, मतलब जहाँ पे लाइफ संभव है। विद द मिसलीडिंग हेडलाइन के साथ बताया गया स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हिंट्स है येट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी नाउन है, बायोलॉजिकल एडिक्टिव हो जाएगा। आउटसाइड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाहर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी अभी तक है, ऐसा हिंट्स मिला है, ये बात कही जा रही है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें समझेंगे। आइए दोस्तों आगे मैं लिए चलता हूँ। द पेपर पब्लिश्ड ऑन April 17, ये जो पेपर है उसको पब्लिश किया गया ऑन April 17 को। मिड हेडलाइंस, हेडलाइन बनाई गई बिकॉज, यहाँ पे देखिए लाइन को समझेंगे, किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेज से पहले ऑन यूज करते हैं, इन्हें याद रखेंगे। देखिए लाइन को समझेंगे। बिकॉज एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन इंटरेस्टेड फॉर, देखिए वैसे तो इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है बट यहाँ पे फॉर दूसरे सेंस में आया है। एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है एक्सपर्ट,
ऑफ एस्ट्रोनॉमी को बोल सकते हैं, वैसा जो कि एक्सपर्ट होते हैं खगोल विद्या से संबंधित उसको बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, खगोल शास्त्री जिसको बोलेंगे, इन्हें याद रखेंगे। एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है एन एक्सपर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के, जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बोलेंगे हैव बीन इंटरेस्टेड, लोग रहे हैं इंटरेस्टेड किस बात के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, इन दिस एक्सोप्लैनेट्स पेक्यूलियर सरफेस के बारे में। एक्सोप्लैनेट्स का पेक्यूलियर, ये देखिए पेक्यूलियर जो वर्ड है इसके बारे में समझ लेंगे। जो पेक्यूलियर वर्ड है इसके बारे में समझ लेंगे, जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे मैं बताते चलूंगा। पेक्यूलियर वैसे तो एडजेक्टिव है जिसका मतलब स्ट्रेंज होता है, अनयूजुअल होता है। इसका मतलब होगा स्ट्रेंज या अनयूजुअल, जिसका मतलब होता है अजीब। सरफेस बताया जा रहा है कि क्या है। सरफेस फिजियो केमिस्ट्री की बात हो रही है। देखिए लाइन को समझिए। फिजियो केमिस्ट्री है, ऐसी चीजें हो रही है यहाँ पे, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ कह सकते हैं इसके बारे में, जैसे एक तरह भौतिक से संबंधित चीजें हैं। इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि, देखिए लाइन को समझेंगे। यहाँ पे बात ये कही जा रही है, फिजियो केमिस्ट्री की बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसेस रिलेटेड टू बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों से संबंधित चीजें हैं, उसको बोलते हैं। देखिए पूरी बात को समझेंगे। एक चीजें हुई है कि द पेपर पब्लिश किया गया 17 को, मिड हेडलाइंस बनाया गया बिकॉज एस्ट्रोनॉमर्स है, जो खगोल शास्त्री की बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव बीन, ये वर्ड नाउन है, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, ये प्लूरल है तो हैव आ गया, फॉर सम टाइम्स के लिए, इन दिस एक्सोप्लैनेट्स पेक्यूलियर सरफेस, ये जो फिजियो केमिस्ट्री है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित चीजें हैं, उनका जो सरफेस है उसके बारे में उन्होंने ये बात कही, इंटरेस्टेड हुए हैं। द पेपर इज इट्स द पेपर इज टू इट्स क्रेडिट, पेपर का जो क्रेडिट है, अपनी जो क्रेडिट है, सीडेट इन इट्स, ये चीजें क्या करता है, सीडेट करता है। देखिए सीडेट का मतलब है, सीडेट मतलब गंभीर होता है, एक तरह से शांत की चीजों को बोलते हैं। सीडेट का मतलब होगा यहाँ पे, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं काफी काम, काफी शांत वाली चीजें हैं। सीडेट मतलब होता है CALM, काम होता है, शांत से संबंधित चीजें हैं। ट्रैंक्विल भी बोल सकते हैं, इसके लिए वर्ड आता है। इन इट्स, अपने, इन इट्स प्रोग्नोस्टिकेशंस की बात हो रही है। प्रोग्नोस्टिकेशंस का मतलब होता है पूर्वानुमान की बात होती है, ये वर्ड बहुत बहुत ही अच्छा लिख लेंगे। प्रोग्नोस प्रोग्नोस्टिकेशन, इसका मतलब होता है जैसे पूर्वानुमान, प्रोडिक्शंस बोल सकते हैं, प्रोडिक्शंस इसको बोलते हैं, प्रोग्नोस्टिकेशंस। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, यहाँ पे बात हो रही है कि एस्ट्रोनॉमर्स इंटरेस्टेड रहे हैं फॉर सम टाइम्स के लिए इट्स एक्सपोनेट्स, एक्सपो एक्सोप्लैनेट्स पेक्यूलियर सरफेस के बारे में। पेपर इज येट टू, जो कि गंभीर है, इन इट्स प्रेडिक्शंस में, द ऑथर्स हैव रिपोर्टेड, ऑथर सब्जेक्ट है, हैव के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया, ऑथर्स प्लूरल है तो हैव आ गया। ऑथर्स ने रिपोर्ट किया है, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ, डिटेक्टिंग मतलब पता लगाने का सेंस होता है, कोई भी चीज के बारे में जो चीजें पता लगाई जाती है इसको बोलते हैं। डिटेक्टिंग मतलब पता लगाने का सेंस है, नोटिस करने के सेंस में आएगा। द प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फाइड एंड डाइमिथाइल सल्फाइड है और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड है। देखिए लाइन को समझिए, रिपोर्ट किया है कि प्रेजेंस है डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल
डिसल्फाइड, दोनों चीजों की बात हो रही है। डाइमिथाइल सल्फाइड है और डाई मिथाइल डाइसल्फाइड है इन K2-18 एटमॉस्फेयर में, ये बात कही जा रही है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। यहां से ना एक टॉपिक काफी इंफॉर्मेटिव है, एक एक चीज को अलग करके समझेंगे। देखिए बात यहाँ कही जा रही है, ऑथर्स हैव रिपोर्टेड, ऑथर्स ने रिपोर्ट किया है, डिटेक्टिंग मतलब इसके बारे में नोटिस करते हुए। द प्रेजेंस से, प्रेजेंस नाउन हो जाएगा, प्रेपोजिशन से पहले आया और आर्टिकल लग गया। डाइमिथाइल सल्फाइड है और डाइमिथाइल, यहाँ पे डाइसल्फाइड है, डाइमिथाइल सल्फाइड है। और यहाँ पे आगे बात कही जा रही है, डाइसल्फाइड है इन K2-18 एटमोस्फियर में। द फॉर्मर इज, फॉर्मर मतलब पहला वाला, यानी डाइमिथाइल सल्फाइड, ये जो पहला वाला है, इज कंसिडर्ड एज साइन ऑफ लाइफ, इस मानी जाती है एक साइन ऑफ लाइफ के रूप में ऑन द अर्थ एंड कुड बी ऑन द एक्सपो प्लैनेट। ये चीजें अर्थ पे तो हैं ही, और एक्सपो प्लैनेट पे भी हो सकता है। एक्सपो प्लैनेट जो एक नया ग्रह की बात हो रही है, उसी में बताया जा रहा है कि ये चीजें पॉसिबल है। जहां पे डाइमिथाइल सल्फाइड होता है, उसकी प्रेजेंस से पता चलता है कि लाइफ संभव है। ये काफी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है जिसको समझ लेंगे। एक्सोप्लैनेट की यहाँ पे बात हो रही है। इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, जो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हैं, द पेपर्स ऑथर्स हैव कॉल्ड फॉर, उन्होंने डिमांड किया। देखिए कॉल फॉर मतलब डिमांड करना होता है, यह फिजल वर्ब, इसका मतलब होता है डिमांड करना। आस्क फॉर मतलब होता है मांग करना, ये भी डिमांड के सेंस में बोल सकते हैं। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना होता है। कॉल कॉल ऑन का मतलब कहीं पे विजिट करना होता है। और कॉल अपॉन का मतलब होता है आवाहन करना, यानी टू इनवाइट करना। किसी चीज को इनवाइट करने को बोलते हैं, किसी पर्सन को किसी कार्य के लिए। ऑथर्स हैव कॉल्ड फॉर, डिमांड किया है, इसके बारे में डिमांड किया है। क्या बातें हो रही है देखिए, डिस्पैशनेट एफर्ट्स टू रिफाइन द डेटा, मतलब डिस्पैशनेट का मतलब है निष्पक्ष, मतलब कि भावनाओं से रहित, एफर्ट से टू रिफाइन करने के लिए डेटा, एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, और जो रिड्यूस मतलब कम करना होता है, कम मतलब किया। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, यहाँ से पूरी चीज को समझेंगे। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए पूरी लाइन जब एक साथ अटैच हो जाएंगी तो सारी बातें समझ में आती है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट एंड पेपर्स ऑथर्स हैव कॉल्ड फॉर, डिमांड किया है, डिस्पैशनेट एफर्ट्स, एक ऐसा एफर्ट जिसमें डिस्पैशनेट एफर्ट होना चाहिए। एफर्ट्स मतलब प्रयासों को बोलेंगे। डिस्पैशनेट का मतलब होता है जैसे एक तरह से निष्पक्ष, रिफाइन करने के लिए। रिफाइन मतलब कोई भी चीज को फिर से उसके बारे में, कोई चीज को रिफाइन करने का सेंस है, जैसे एक तरह से प्यूरिफाई करने के लिए द डेटा, एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, जो भी अनिश्चितता बनी हुई है उसको हटाने के लिए, एज वेल एज टू डबल चेक द इम्प्लीकेशंस, जो भी इम्प्लीकेशंस बताए जा रहे हैं उसको डबल चेक करें। ये बात यहाँ पे डिमांड किया गया है। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है प्रभाव को बोलते हैं, जो भी इसका है उसके बारे में आप पहले सर्च कीजिए, पता लगाइए, उसके बारे में पूरे चेक कीजिए। ये बात आशय जो भी है, इम्प्लीकेशंस का मतलब आशय बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे, सजेशन बोलेंगे उसके बारे में। इफ द हिस्ट्री ऑफ द रिसर्च फॉर बायो मार्कर्स ऑन अनदर प्लैनेट्स, ऐसा माना जाता है कि बायो मार्कर्स से अनदर प्लैनेट्स के बोथ विद इन एंड विद आउट सोलर सिस्टम, उसके अंदर और उसके बिना, इज एनी गाइड, कोई गाइड है, देर इज नो गारंटी दैट, कोई गारंटी नहीं है, दैट फाइंडिंग्स विल नॉट बी ओवरटर्न, जो फाइंडिंग्स है, जो चीजें पता लग के आई हैं, जो चीजें रिसर्च हुई है, वो चीजें हो सकती हैं ओवरटर्न। देखिए तो द हिस्ट्री ऑफ सर्च फॉर बायोमार्कर्स, बायोमार्कर्स मतलब नेचुरली ऑकर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको बोलते हैं, और इसकी हिस्ट्री होती है बायोमार्कर्स ऑन अदर प्लैनेट्स बोथ both within and without the solar system is any guide, there is no guarantee that findings का मतलब होता है डिस्कवरी जो होती है, डिस्कवरी विल नॉट बी ओवरटर्न, ये चीजें नहीं होंगी ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब होता है पलट जाना, उथल पुथल हो जाना।
आइए दोस्तों, आपको लिए चलता हूं मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जो भी चीजें मिल रही हैं उन्हें स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में वर्ड्स को लिख लेंगे। ये तरीका है पढ़ने का। देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। देखिए द कॉस्मोस स्टिल, कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स को बोलते हैं, स्टिल अभी भी हार्बर्स है। हार्बर्स मतलब होता है कि कीप्स ऑन कॉन्टेंट्स स्पेशली सीक्रेटली, और छुपा कर रखने को बोलते हैं हार्बर्स। कोई भी चीज को, मतलब कि हार्बर्स का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज को प्रोटेक्ट करने का सेंस होता है, इसे याद रखेंगे। हार्बर्स मतलब होता है कोई चीज को एक तरह से शेल्टर देने के सेंस में है, बचा के रखना शेल्टर देने के सेंस में आता है, प्रोटेक्ट करने के सेंस में आता है। टू मेनी मिस्ट्रीज है, देखिए कॉस्मोस में अभी भी है शेल्टर मिला हुआ, मतलब कि इसको आश्रय मिला हुआ है बहुत सारे मिस्ट्रीज फॉर अस नॉट टू बी सरप्राइज। सरप्राइज की बात नहीं है, बाई एनी इंफॉर्मेशन अवेटिंग डिस्कवरी के साथ द्वारा जो आती है। देखिए अवेट के साथ फॉर नहीं लगाते हैं, ये रॉन्ग होता है, लेकिन वेट के साथ हमेशा फॉर यूज करेंगे। Research of this nature initiated by curiosity and a pursuit of unknown, जो क्यूरियोसिटी होती है जिसके लिए उत्सुकता होता है, एंड परस्यूट ऑफ अननोन, अननोन चीजों के द्वारा जो परस्यूट की जाती है, पीछा किया जाता है। देखिए परस्यूट मतलब होता है खोज या तलाश, जो चीजें परस्यूट की जाती है, प्रयास जो होता है, हैज समटाइम्स बीन ओवरटेकन बाय हाइप। कई बार ऐसा होता है कि चीजें ओवरटेकन हो जाती है। ओवरटेकन मतलब होता है पास हो जाना, जिसको बोलेंगे ओवरटेकन का मतलब होता है कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, सरपास हो जाती हैं, एक्सीड कर जाती हैं बाय हाइव के द्वारा। ओवरटेकन मतलब सरपास हो जाना होता है, और यहाँ पे बाय हो रही है बाय हाइव। हाइव मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, मतलब कई चीजें पास हो जाती हैं। हाइप मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलने से, जैसे एग्जैजरेटेड पब्लिसिटी और प्रमोशन के सेंस में हो जाता है, इसको लिख लेंगे। हाइप मतलब होता है जैसे बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करना। अनफॉर्चुनेटली ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। इट फेसेस अनदर थ्रेट टुडे, ये चीजें फेस करता है दूसरा खतरा। फंडिंग कट्स ऑफ टाइप यूएस प्रेसिडेंशियल डोनाल्ड ट्रंप हैज अनलीस्ड इन हिज हिस्ट्री। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। फंडिंग कट्स, जो फंडिंग है, जो फंडिंग की जाती है, कट्स की जाती है बाय द टाइप ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज, उन्होंने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अनलीस्ट कर दिया है। अनलिस्ट मतलब रिलीज करना, सेट फ्री करना, मुक्त कर देना, इन हिज कंट्री में, जो फंडिंग वाली चीजों को मुक्त कर दिया है। अनलिस्ट मतलब होता है मुक्त करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी चीजें मिलती हैं उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर डाउन साइजिंग, आफ्टर डाउन साइजिंग मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, बोलेंगे इसका द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग। आफ्टर डाउन साइजिंग, देखिए आफ्टर प्रेपोजिशन उसके बाद जेरंड आ गया। कैंसिलिंग ग्रांट्स इशूड जो किया जाता था वाया नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, मिस्टर ट्रम्प बिगिन होल्डिंग। देखिए बिगिन स्टार्ट, स्टार्ट होता है, बिगिन होता है, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म होती है, लाइक लव हेट, इन्हें याद रखेंगे। लाइक लव हेट इन सभी के साथ जेरंड भी लगाते हैं। यहाँ देखिए बिगिन, जैसे कि बिगिन होल्डिंग इंटायर यूनिवर्सिटीज हॉस्टेज की तरह वो शुरू कर दिए हैं। ड्रॉ डाउन DEI इनिशिएटिव्स को उन्होंने क्या किया, ड्रॉ डाउन कर दिया है, मतलब नीचे कर देने का सेंस, खींच दिया नीचे। एंड रेन इन मतलब कंट्रोल करना है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को। और फॉरगो फेडरल फंडिंग्स, और जाने दिया है। फॉरगो मतलब कोई चीज को जाने देना, त्यागना, छोड़ना होता है। ही सीम टू से, ही सीम टू सी, सीन के साथ टू लगाते हैं, ट्राई के साथ टू लगाते हैं, डिबर के साथ टू लगाते हैं, मैनेज के साथ टू प्लस वन अटैच करते हैं। सभी जो वर्ड है यहाँ पे, टू, ट्राई टू, मैनेज टू, एंडेवर टू, हेजिटेट टू, इन सब के साथ टू प्लस वन आता है। ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो ऐसा ही चाहते थे। दी इंस्टीट्यूशंस अफेक्टेड, इंस्टीट्यूशंस ने अफेक्ट किया। काउंट सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इन देयर रैंक्स में फंडिंग विद हेल्थ की गई। फंडिंग जो भी है उसको क्या किया गया, विद हेल्थ। फंडिंग को यहाँ पे विद हेल्थ किया गया। विद हेल्थ का मतलब होता है रिफ्यूज करना, रोकना, बंद कर देना, रोक लगाए रोक देना बोलते हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे। नॉन ट्रिवियल फ्रैक्शन जो है,
फ्रैक्शन ऑफ दैट स्पेंड ऑन सर्टेन सब्जेक्ट। देखिए सर्टेन के साथ प्लूरल लगाते हैं, अगर असर्टेन लिखा होता तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन अटैच करते हैं। नाउन सिंगुलर हो जाएगा असर्टेन में। असर्टेन है CER, ए अलग है, सर्टेन अलग है। सर्टेन के साथ नाउन होगा प्लूरल। सर्टेन सब्जेक्ट वर्ल्ड वाइड में। अर्लियर दिस मंथ द व्हाइट हाउस बजट प्रपोजल, इसी महीने के स्टार्टिंग में व्हाइट हाउस का, जो अमेरिका की बात हो रही है, फॉर द 2026 की बात है, फिजिकल रिवील किया इट्स प्लैनेट कट। इसमें नेशनल ओशनिक है, एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन फंडिंग बाई 27% को। इसमें बताया जाएगा प्लान्स, ये जो इट्स प्लान्स में कट किया गया। रिवील मतलब होता है किसी बात को डिस्क्लोज करना। देखिए लाइन को समझेंगे। व्हाइट हाउस की जो बजट प्रपोजल है फॉर द 2026 फिजिकल, रिवील किया इट्स प्लान्स को कट करना नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइंडिंग बाई 27%। आगे निक्स मोस्ट स्पेंडिंग फॉर साइंस एट नासास। देखिए निक्स किया गया, यहाँ पे निक्स किया गया क्या, देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है। निक्स मतलब कैंसिल करना होता है, कैंसिल करना। मोस्ट स्पेंडिंग फॉर साइंस नासास गोडार्ड के लिए, नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के लिए। एंड देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। और ये बात कही जा रही है। एंड हाफ्स किया गया। हाफ्स मतलब होता है जैसे किसी चीज को दो बांटना बोलते हैं। ये चीजें यहाँ पे क्या की गई, हाफ्स की गई। हाफ्स मतलब होता है अलग करना, कट इन हाफ में बोलेंगे, बांटी गई। हाल्फ मतलब होता है बांटना बोलेंगे यहाँ पे। नासाज अर्थ साइंटिस्ट बजट के सेंस में। एसेंशियल प्रोग्राम, प्रोग्राम नाउन एसेंशियल एडजेक्टिव है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इज टू कंट्रोल, कंट्रोल होने वाला है। द प्रैक्टिस एंड परस्यूट ऑफ साइंस, जो जो खोज है। परस्यूट मतलब खोज होता है। दैट डज नॉट अलाइन विद रिपब्लिकेशन स्टेट आइडियोलॉजी, से नहीं अलाइन करता है। ये चीजें नहीं अलाइन करता है। अलाइन का मतलब है लाइन ऑफ होना, अरेंज, अरेंज इन लाइन में होना। जो भी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा को बोलते हैं। बिलीफ या हिंदी में कहेंगे इसको विचारधारा। क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च सच एज दैट कंसर्न विद पॉसिबिलिटी ऑफ, इससे सारी चीजें संबंधित है। पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ बोथ ग्रुप्स यूनिवर्सिटीज फ्रीडम टू एक्सप्लोर द अननोन एंड फुलफिल्स इनेट क्यूरियोसिटी। इसको फुलफिल करने की बात हो रही है कि ये चीजें होती हैं अननोन वाली चीजें। देखिए इनेट का मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड है इनेट, काफी अच्छा टॉपिक है, इसको समझने वाला है। इनेट का मतलब होता है जैसे इनेट मतलब इनबॉर्न होता है, जन्मजात। इनेट मतलब होता है इनबॉर्न, यानी इसको हिंदी में कहेंगे जन्मजात। क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमैनिटी की बात है, ह्यूमन काइंड की बात है। हावेवर फिर भी हालांकि द ट्रम्प गवर्नमेंट्स द ट्रम्प गवर्नमेंट्स पॉलिसीज है लीव करता है वट एवर रिसर्च फॉर फ्रीडम दैट रिमेन्स वेरी प्रेशस येट ऑल्सो मोर वल्नरेबल वाली चीजें हैं। चीजें प्रेशस तो हैं ही बट वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब एक्सपोज टू पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और अटैक, असुरक्षित है टू मिस इंफॉर्मेशन एंड आइडियोलॉजिकल कैप्चर एंड वर्ल्ड इट्सेल्फ मोर शॉर्ट साइटेड। वर्ल्ड की बात की जाए तो बहुत ही छोटा दिखता है, छोटे दृष्टिकोण यहाँ से है। जितना जानिए दुनिया के बारे में उतना कम ही है। देखिए इस आर्टिकल में एक्सो प्लैनेट K2-18b पर जीवन के संभावित संकेतों को लेकर हालिया उत्साह की विवेचना किया गया है और चेतावनी दिया गया है कि अति प्रचार से बचे। कुछ वैज्ञानिक निष्पक्षता और प्रमाण की आवश्यकता है। जहां शोधकर्ता स्वयं संयमित दावे कर रहे हैं, वही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की नामक हेडलाइन पर मीडिया कवरेज आम जनता को गुमराह कर सकती है। इस आर्टिकल में अमेरिका राजनीति में विज्ञान के प्रति बढ़ती दखलंदाजी और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा विज्ञान अनुसंधान में की गई फंडिंग कटौती पर भी चिंता जताता है।
इस आर्टिकल में चिंता जताया गया है। इस आर्टिकल में जिज्ञासा प्रेरित शोध की रक्षा और ऐसे अनुसंधान को राजनीतिक विचारधाराओं से बचने की अपील किया गया है जो मानवता के सबसे गहरे सवालों की खोज में लगा है। आई होप आपने पूरी तरह से बात समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप कि अमेरिका का कैपिटल कहाँ है, और साथ ही साथ नासा एनएए से उसका फुल फॉर्म क्या है और उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.